मुझे लगता है कि उनके चेहरे पे जो हंसी है वही देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। आज आर्ट कैंप है, आर्ट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर एक के लाइफ का। और आप देख रहे हो कि अगर पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कितनी खुशी उनके दिल से बाहर आ रही है। तो वही मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। एंड रूबल जी, ये एक ब्यूटीफुल कॉज को आप सपोर्ट कर रहे हैं जो कि और ये आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मेरे लिए एज मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मुझे कोई अप्रोच करता है कि बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कुछ करना है तो मैं कभी भी ना नहीं बोलती हूँ। सुनील और मनीष हमारे जान पहचान के फ्रेंड्स हैं और उन्होंने बोला कि वी वांट टू सेलिब्रेट वर्ल्ड डेफ डे टुगेदर विद 800 किड्स। तो मैंने कहा पूछिए मत, बताइए क्या करना है एंड लेट्स डू एन आर्ट वर्कशॉप। खाली एक दिन का कैंप नहीं है, इस कैंप में मैं बच्चे सेलेक्ट करूँगी जिनको फ्यूचर में मैं आर्ट सिखाऊंगी और आर्ट के माध्यम से उनकी एजुकेशन कंप्लीट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जिनमें बच्चों को डेफ बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। सो मेरा पूरा एम यही है कि ये बच्चे 12th करके आगे जो डिग्री करना चाहें वो कंप्लीट करें। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन। अभी तो आज वर्ल्ड डेफ डे भी है और यहाँ पे हम एक लोग इस कॉज के लिए भी प्रेजेंट है हम सभी। क्या कहना चाहेंगे आप वर्ल्ड डेफ डे? मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज है ये, जैसे कहा कि रोट्रैक क्लब ने ये लिया है। और रूबल के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में आर्ट कैंप लिया है, कहीं और जगह भी लिया है। तो कुछ ना कुछ करती रहती है। एक दोस्त है मेरी और मुंबई के लिए कुछ करना चाहती है, ऐसे कॉजेज़ के लिए कुछ करना चाहती है। जो भी कॉजेज़ है मैं उनके साथ में रहता हूँ। एंड आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो पाकिस्तानी एक्टर हैं इन्होंने देखो अभी वो इशू नहीं है यहाँ। Yeah, मैं ये इस कॉज के लिए आया हूँ, उसी के बारे में बात करूँगा। Mr. Sunil, what do you want to say about this? एक्चुअली ये पर्पस ये इवेंट का ये है कि अवेयरनेस जनरेट हुए कि इन बच्चों में डिसेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, और वो जो एबिलिटी है वो हम टैप करना चाहते हैं। रूबल इज सपोर्टिंग अस एंड आदित्य जी इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस इन दैट सेम कॉज कि अवेयरनेस दैट दे आर नॉट डिसेबल्ड। The kids are equal, there is no difference। अगर वो सुन और बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें और बहुत अच्छी खूबियां हैं जो हमें देख के उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो हम उनके अंदर से निकाल सकें। और एजुकेशन तो मैं हमेशा ही मैंने बोला है पहले भी कि एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ माई कंट्री। सो एजुकेशन इनके लिए कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मनीष, योर थॉट्स? ये मुलुंड रोटरी स्कूल फॉर डेफ वर्ल्ड डेफ डे सेलिब्रेट करता है हर साल। इसका एक मेन रीज़न ये है कि हमें बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना है, बच्चों को सबको एक्सपोज करना है, जैसे वो खुद समझ सके कि हम किसी से कम नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगी, इतना इतना अच्छा कॉज है। आई थिंक शी इज़ बीन डूइंग इट सिंस 7 years. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. आई हैव जस्ट कम हियर टू सपोर्ट हर एंड I wish I can do much more than I'm like the whole ball. She does contribute in whatever way she can. वो कभी एग्जीबिशन पे नहीं भी होती हैं तो मुझे बोलती है एक स्कार्फ या एक पेंटिंग मुझे भिजवा देना रूबल, जो भी आपकी चॉइस की है। दैट्स हर वे ऑफ contributing, and I think when you have friends who are so supportive of your social work, we have the limit to achieve. Yes, we have the sky. It is overwhelming to see all this, and it's so beautiful, like to give your time. बॉम्बे में सबसे बड़ी बात है कि टाइम किसी को देना। अगर इस रूबल हैज़ गिवन दैट, दैट्स रियली everybody is busy with their work, socializing or working for themselves, working for business or working everywhere, but giving time to these kids is amazing, I would say. एंड वर्ल्ड डेफ डे वर्ल्ड डेफ डे आज वर्ल्ड डेफ डे है, and I would say I just wish them good luck. I would say Rubal, keep doing this because I think a lot of people will at least learn something from it. I hope this creates enough awareness and the word is spread, and बहुत लोग जो डोनेशंस करना चाहते हैं वो बच्चों को हियरिंग एड दें, जिससे हियरिंग एड पहनने से जो बच्चा सुन नहीं सकता वो 60% सुन सकता है। तो आप सोचिए, जिस बच्चे की लाइफ में एक पिन गिरने की भी आवाज़ नहीं है वो 60% सुन पाएगा, तो उनको बोलने में भी आसानी होती है। जब तक आप सुन नहीं सकते आपकी मूवमेंट, लिप मूवमेंट भी नहीं होती है। तो हियरिंग एड इज़ अ बिग डोनेशन दैट आई थिंक एवरीवन शुड डू टू दीज किड्स बिकॉज दिस कैन एक्चुअली मेक देयर लाइफ। कृषिका जी, आपकी फिल्म भी रिलीज हुई है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी है फिल्म का। बैंजो, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत पसंद आ रही है लोगों को, बहुत अच्छी मूवी है। बैंजो भी एक स्ट्रीट म्यूजिशियंस के लिए था कि ऑल द स्ट्रीट म्यूजिशियंस को रिस्पेक्ट मिल सके।
इट वाज वन ऑफ द कॉज। ये स्ट्रीट म्यूजिशियन महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि सब इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लखनऊ हो, बिहार हो, पंजाब हो, सब स्ट्रीट म्यूजिशियंस को हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है और इस वजह से उनको डेकोरेशन की पीस जैसे रखा जाता है कि आप बजाओ और यहाँ से आप जाइए। उसके बाद पैसे फेंकते हैं और इतने एक्साइटमेंट होते हैं कि कैसे वो पैसा अपने मुंह से उठाएगा। दैट्स रियली सैड। सो ऑल दिस कीपिंग इन माइंड, रियलिटी है, छोटे छोटे ड्रीम्स है हर लोगों की। उनका ड्रीम्स को एक ऐसा, लाइक यू शो देम अ लिटिल वे दैट इफ़ यू आर केपेबल एंड यू कैन, सो यू कैन रीच द स्टेज। सो दैट इज़ वन मोर थिंग। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। चलो आ जाओ। द्वारा जो इनिशिएटिव है बच्चों के लिए और आज एक डे भी है, तो आप किस हिस्से में शामिल हो रहे हैं, आप क्या फील करते हैं? वेल मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड डेफ डे के दिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हम सब ये जानें कि जब when कुछ सेंसेस काम करना बंद कर देती हैं, दूसरी बहुत ज़्यादा काम करती हैं एंड दे आर सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन। मैंने बहुत पहले काम किया है डेफ एंड म्यूट लोगों के साथ में एंड आई थिंक जो उनमें टैलेंट आता है वो हम लोगों ज़्यादा होता है, बिकॉज हमारे एक दो सेंस बंद होते हैं तो बाकी जो होते हैं वो बहुत डेवलप हो जाते हैं। आज 700 बच्चे यहाँ पे पेंटिंग करने वाले हैं थ्रू रूबल्स गाइडेंस एंड आई थिंक रूबल सो टैलेंटेड, उनकी जो ऑलरेडी क्रिएटिविटी है उसको और बाहर निकालेगी। आपको 700 मास्टरपीस मिलने वाले हैं आज देखने के लिए एंड आई एम क्वाइट श्योर यू विल बी सरप्राइज टू सी कि किस तरह से ब्यूटीफुली दे आर डूइंग दिस जॉब। आप कोरियोग्राफर हैं, ऑब्जर्वर हैं, टीचर भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा इन बच्चों में किस तरह की पोटेंशियल आप देखते हैं अगर आप जब उन्हें और जब यू नो ऑनेस्टली मैं बताता हूँ आपको, या तो हम ब्लाइंड से काम करें या हम डेफ एंड म्यूट से काम करें, देयर सेंसेस बिकम वेरी शार्प एंड स्पेशली थ्रू आर्ट, बीट, पेंटिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी है, थ्रू दैट दे कैन रियली एक्सप्रेस देमसेल्फ ब्यूटीफुली वेल। और जो कभी कभी बिकॉज ऑफ बीइंग यू नो नॉट नॉर्मल लाइक वी कॉल इट, कहीं ना कहीं पे कुछ सैडनेस भी आती है लाइफ में। समटाइम्स देयर इज अदर आई लैक समथिंग एंड डांस, म्यूजिक, आर्ट, एनीथिंग makes them come out of it as well. So I think it's used in a very positive manner with them and results are shown the most with them. थैंक यू सो मच फॉर Thank you. Thank you. बहुत स्वागत है मैम। क्लब द्वारा एक इनिशिएटिव किया जा रहा है, वर्ल्ड बहुत क्लब हाँ, इनिशिएटिव किया जा रहा है और वर्ल्ड डे के दिन इस तरह से बच्चों को इनकरेज किया जा रहा है पेंटिंग कॉम्पिटिशन के इसके बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई ऐसे करे तो आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए और हो सके तो अपना टाइम भी देना चाहिए, आपको हेल्प करना चाहिए। तो इसलिए इधर आई हूँ थोड़ा सपोर्ट देने के लिए और ये बहुत अच्छा कॉज है। जहाँ जहाँ हो सके अगर कोई थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी को कुछ अपने जितना हो सके करे, हेल्प करे या यू नो जो भी करे, लेकिन एवरी डे डू समथिंग स्मॉल, इट विल हेल्प एवरीवन। मैम आप एक बड़ी के साथ साथ एक ऑब्जर्वर भी मानी जाती है, इन बच्चों में किस तरह की पोटेंशियल आप देखती हैं? ये पोटेंशियल है, आई मीन वो छोटी छोटी चीज़ें से बहुत लाइक दे आर सो हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स। You come and visit them, you come and be with them, they just need that, a little attention they need. और क्या चाहिए? आई मीन अदरवाइज इफ़ यू गो टू सी, आपको भी या हमको भी बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए। इन लोगों को हल्का सा थोड़ा सा टाइम मिले तो आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी। वी ऑल शुड ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम देम। स्मॉल थिंग गिव्स यू सो मच हैप्पीनेस। अगर बात की जाए फिल्मों की मैम, तो कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है, टीम कम्युनिकेशन होता है एक तरह का, लेकिन बहुत कम साधन है, अब बहुत कम के माध्यम है ताकि इन लोगों तक भी एंटरटेनमेंट पहुंच सके। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हम एट द मोस्ट सबटाइटल्स कर सकते हैं, यू नो, फॉर दिस वन। ओवरसीज में तो है, लेकिन यहाँ लोग इतना पसंद नहीं करते कि सबटाइटल्स हो। अगर हो जाए तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम आल्सो टू वॉच द फिल्म। आप ऐसे कोई इनिशिएटिव लेना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों पे एक फिल्म बनाई जाए या और ऐसे बच्चों के बारे में एंटरटेनिंग फिल्म बनना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्री टाइप बनेगा तो आप भी नहीं देखोगे या कोई भी नहीं देखेगा, तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग भी कर रही है। ये बताइए कि ये इन बच्चों के साथ मिलकर आपको कितना अच्छा लगा? मैं हमेशा ही बच्चों के करीब रही हूँ और ये हम आज वर्ल्ड डेफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं
द होल एम ऑफ दिस आर्ट कैंप इज़ जो भी बच्चे अराउंड 800 बच्चे हैं आज यहाँ पे, देव कम फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र, डेफ स्कूल्स ऑफ महाराष्ट्र, शोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, पूना, सभी जगह से आए हैं। और मेरा एम यही है कि इस कैंप में जो बच्चे पेंटिंग अच्छा करेंगे, जो सीखना चाहेंगे, मैं उनको फ्यूचर में रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के अंडर लेके पेंटिंग सिखाऊंगी। बट मेरा एम पेंटिंग करके उनको आर्टिस्ट बनाना नहीं है, मेरा एम है उनको एजुकेशन देना। काफ़ी बच्चे हैं क्योंकि वो डेफ एंड डम है तो उनको स्कूल नहीं में एडमिशन्स नहीं मिलते हैं। सो मेरा एम है कि थ्रू आर्ट आई टेक देम टू स्कूल। 12th तक एजुकेशन करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब 12वीं तक पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको वापस नहीं पढ़ने का मन नहीं करता है, बिकॉज आपको भी पता चलता है दुनिया में देर आर सो मेनी एवेन्यूज़, देर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन मेक अ लिविंग एंड वेयर अ वाइट कॉलर शर्ट। सो मेरी वही कोशिश है कि ये सब बच्चे पढ़ें और आर्टिस्ट बने, आर्किटेक्ट बने, इंटीरियर्स करें। जब ड्राइंग की बात आती है तो आपके लिए यू हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज़ विच आर ओपन फॉर यू टू चूज़ फ्रॉम। हमने बच्चों में देखा काफ़ी एंथुसियास्टिक है, लेकिन उनके पेरेंट्स और टीचर में कितना आपने? बहुत सारे पेरेंट्स के मैंने देखा है वो झगड़ते हैं अगर उनके बच्चे एक कमी से पैदा होते हैं, पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, बच्चों को बाहर फेंक दिया गया है। काफ़ी बच्चे जो यहाँ पे हैं उनके पेरेंट्स चाहते ही नहीं हैं कि वो उन बच्चों को रखें, विच इज़ वेरी सैड। बट फिर मैं ये कहूँगी कि ठीक है, पेरेंट्स नहीं हैं तो हम हैं, और हमारे जैसे और बहुत लोग हैं आई एम श्योर दुनिया में जो इन बच्चों को संभालेंगे और उनको एक अच्छा फ्यूचर देंगे। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम ये बोलें कि अरे ये कैसे होगा, नहीं करिए, अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा, एटलीस्ट एक कोशिश तो करिए। इस कोशिश में दीदी भी आप भी जुड़ी है, आपको कितना अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे रूबल ने ये चीज़ के लिए इनवाइट किया। आज से पहले मैं कभी ऐसे कॉज के लिए गई नहीं थी, एंड इट जस्ट फील्स ग्रेट टू कनेक्ट विद सच किड्स, यू नो। आई एम लाइक आई फील लाइक जैसे कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, दीज किड्स आर ओनली विद एक्शंस, दे डोंट हैव वर्ड्स, सो दे आर, आई फील दे आर 10 times ahead of what a normal person is. आपका क्या कहना है इस पूरे जो इनिशिएटिव के बारे में? आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि जो कोई अगर कुछ भी थोड़ा सा टाइम दे सके तो आके दे, रूबल के साथ थोड़ा हाथ बटाए, एंड आई थिंक a helping hand will be she'll be very happy for it. I think I would love to do something like this. बच्चे हमें सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं और वही महसूस कर सकते हैं जो एक बोलने वाला बच्चा महसूस कर सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उनकी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको सुनने वाली आवाज़ भी दे सकें इन वट एवर वे वी कैन। मैं यहाँ हूँ उनकी खुशी के लिए, उनके चेहरे की खुशी के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करती जिसके लिए मुझे खुशी ना हो और मैं पैशनेट नहीं हूँ। आई ओनली डू थिंग्स दैट आई लाइक टू डू, जो मुझे खुशी देती हैं। और बच्चे और महिलाएं तो हमेशा मैं उनके साथ हमेशा जुड़ी हुई हूँ। और बच्चों के लिए तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। They don't have to be deaf and dumb. They could be even normal children. I mean, I teach normal kids as well in the slums. So मेरे लिए बच्चों की जब बात आती है, so that is above everything. I mean, उनकी खुशी के लिए I would do anything. Thank you so much for talking to us, और जो आप इनिशिएटिव ले रही हैं उसकी बहुत सराहना। Thank you so much. Thank you so much. हो गया. Okay, 5 minutes. 5 minutes. अब मेरा 5 minutes. I need 1 person. हाँ, okay. अब बैठ ले क्या कहना चाहेंगे? आप ये कर लो मैम. You stay here. सॉरी, किस तरह से जुड़े हैं इस कॉज? जहाँ बच्चे होते हैं मुझे वहाँ पार्टिसिपेट करना, वहाँ जाना, उनके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं इस चीज़ में रह जाती हूँ कि किस तरह से और कहाँ जाऊँ और किस तरह से पार्टिसिपेट करूँ। जब मेरी फ्रेंड और मेरे रूबल जैसे जो फ्रेंड्स हैं, जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्लान करते हैं और मुझे वहाँ इनवाइट करते हैं, एंड नाउ अभी तक मुझे चांस भी नहीं मिला कि मैं बच्चों से इंटरेक्ट करूँ। मैं वहाँ जाऊँगी, उनके साथ समय बिताऊँगी, एंड आई जस्ट लव इट, love participating in with children and whatever they are doing. Thank you. Well, it feels great, and it's so beautiful to see so many of the kids here and how excited and happy they were, you know, that we, you know, when we were just entering, and it's just so
beautiful, and it's so nice to see so many children here, really. So. She's doing an art camp. Rubal is doing an art camp for the kids. Yeah, when I read about it, I was like thrilled, and to start my birthday by coming here, it's the best thing that could be. So I'm feeling super blessed being here.